बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन कराम, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना और मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आप ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको मैं बहुत बारी ख़बरें दे चुका था। 1 सितंबर 2022 मैंने आपको ये बताया था कि ये सितंबर जो है वो सितमगर होने जा रहा है और 8 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक पाकिस्तान की तारीख में कुछ ऐसे फैसले होंगे जो आपको हमेशा की तरह जिस खबरों का आपको इंतज़ार रहता था वो खबरें आ जाएंगी। बहुत बार मैंने ये खबरें जो है वो आपको दी, तो गुज़िश्ता दिनों कुछ दो बड़ों की मुलाकात का पंडोरा बॉक्स खुला हुआ था और बहुत बड़ी खबरें जो है सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी कि इमरान खान और जनरल बाजवा की ऐवान सदर में कुछ अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात जो है वो बड़े खुशगवार मूड के अंदर हुई। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था नाज़रीन कराम। फिर इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया कामरान खान को और उस इंटरव्यू में कामरान खान ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग, क्योंकि कामरान खान प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, तकदर हल्कों के बड़े करीब हैं, तो ये पैगाम देना कि पीडीएम जो है वो अपने घर जा रही है और उसके बाद पीडीएम के ऊपर जो बिजलियाँ गिरी, जो उनके ऊपर सख्ता तारी हुआ, वो भी मिसाली था। तो हवाओं का रुख नाज़रीन कराम तब्दील हो चुका है और अब ये मुलाकात जो है वो रंग ले आई है। वो खबर आ चुकी है जिसका पूरी कौम को इंतज़ार था और पूरी कौम जो है वो एक ही नुक्ते पर अड़ी हुई थी। 6 महीने से लगातार जो कौम की स्ट्रगल थी कि जनाब इम्पोर्टेड हुकूमत घर जाए और पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तो इम्पोर्टेड हुकूमत ने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये हुकूमत छोड़ने का ऐलान कर दिया है। अब ये हुकूमत उन्होंने खुद छोड़ी है या उनको छुड़वाई गई है, ये दावा कहाँ से सामने आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये वीलॉग होने जा रहा है। आपके सामने अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा और ये इंपॉर्टेंट हुकूमत के खुद एक इत्तेहादी ने खबर दे दी है। और दूसरी खबर की सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी है और आज इंटरनेशनल सतह के ऊपर शहबाज शरीफ की जो तारीखी बेइज्जती हुई है और इस इम्पोर्टेड और सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने जो पाकिस्तान का जो रही सही कसर थी वो भी निकाल के रख दी है और अपने भाई के नवाज शरीफ के और अपने अगले पिछले रिकॉर्ड तमाम के तमाम तोड़ दिए हैं। और जिसको लेकर और जो अजीबो गरीब हरकत की जा रही थी हमारे इंपॉर्टेंट वज़ीर आज़म की जानिब से, उसके ऊपर जो रूसी सदर हैं व्लादिमीर पुतिन, वो किस तरह से हंस रहे थे कि कैसा ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जो है वो मेरे मत्थे पड़ चुका है। और आपके सामने वो वीडियो चलवाऊंगा कि आज पूरी पाकिस्तानी कौम की इज्जत जो है वो खाक में मिला दिया इस इंपॉर्टेंट वज़ीर आज़म ने। जब इमरान खान रूस के सदर से मिल रहे थे या अमेरिकी सदर से मिल रहे थे, उनकी क्या बॉडी लैंग्वेज थी वो भी आपको बताऊंगा। उनके दरमियान कुछ वीडियोज़ हैं वो मैंने इकट्ठी की, वो आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है, तो आपको वाज़ेह हो जाएगा कि आज पूरी दुनिया ने इंपॉर्टेंट वज़ीर आज़म को और शहबाज शरीफ की हुकूमत को मानने से इनकार कर दिया है। ये बड़ी अहम तफसीलात आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन कराम, बात शुरू कर लेते हैं रूसी सदर और शहबाज शरीफ की जो आज मुलाकात हुई है उस मुलाकात से। देखिए, जो खारजा महाज होता है यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बॉडी लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स हैं खारजा महाज के ऊपर बैनुल अक़वामी मीडिया जो है वो उसको बड़ी इंपॉर्टेंस देता है, उस पर कवरेज होती है कि बॉडी लैंग्वेज से देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि चल क्या रहा है, मुलाकात में क्या कुछ हुआ होगा और ये मुलाकात में क्या गर्म जोशी थी या कि मुलाकात अच्छी हुई है, फैसले क्या हुए होंगे। तो बॉडी लैंग्वेज को देखकर जर्नलिस्ट या बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपने अपने फैसले सुनाते हैं। तो इमरान खान दुनिया भर में मशहूर इस वजह से थे कि जहां पर भी वो गए, वो अमेरिका के दौरे पर गए और उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकातें की। उस मुलाकात में जो इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज थी वो पूरी दुनिया के मीडिया का महवर बन गई थी। पूरी दुनिया का मीडिया एक ही बात को कवर कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पाकिस्तान के खुददार वजीर आजम थे जो पहली दफा ऐसे किसी अमेरिकी सदर को मिल रहे थे। और जब वो रूसी सदर को मिलने गए और फिर उसी वक्त ही रूस ने यूक्रेन पर हमला भी कर दिया था और वो बड़ा इंपॉर्टेंट और क्रूशल टाइम था पाकिस्तान के लिए। उस वक्त भी इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज जो है वो पूरी दुनिया का एक महवर बन गई थी, मरकज बनी हुई थी। यही वजह है कि पाकिस्तान में दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत पैदा होना शुरू हो गई थी, इज्जत बढ़ गई थी। जहां पर इमरान खान जाते थे रेड कारपेट इस्तकबाल, गर्म जोशी से इस्तकबाल हुआ करता था, क्योंकि वो एक खुददार वजीर आजम था, वो मांगने नहीं जाता था, वो भीख नहीं मांगता था। तो दूसरी जानिब शहबाज शरीफ जो है वो जब उन्होंने दौरे किए, उनके बकौल कि जब मैं किसी बैरून मुल्क किसी को भी वज़ीर आज़म को या किसी सदूर को कॉल करता था
तो उनके जहन में एक ही बात आती थी कि ये मांगने आ चुका है, या हम दौरों के ऊपर जाते थे तो वो एक ही बात करते थे कि ये मांगने आ गया है। तो अब नाज़रीन किराम शहबाज शरीफ जो है वो शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के अंदर उन्होंने शिरकत की, तो वहां पर इन्होंने मिन्नतें तरले करके वजारत खारजा को आगे पीछे लगाकर 3 ममालिक के सदूर या वज़ीर आज़म से इन्होंने मुलाकात को शेड्यूल किया, जिसमें चीनी सदर होंगे, रूसी सदर होंगे और 1-2 ममालिक और थे। तो नाज़रीन किराम इस शंघाई ताउन तंजीम से इन्होंने खिताब भी करना था, वहां पर जो भारतीय वज़ीर आज़म है वो भी आए होंगे, नरेंद्र मोदी सदर जो पुतिन की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ। यहाँ पर जो प्रोपेगेंडा सहाफ़ी हैं, लफाफा सहाफ़ी हैं या नून लीग का सेल है, वो ये बात कर रहा है कि देखें जी सदर पुतिन ने इमरान खान को जो जनाब उसका जो मरासला था या इमरान खान ने जो अमरीकी साजिश की बात की थी वो उड़ा के रखती है, सदर पुतिन और शहबाज शरीफ की मुलाकात होगी, फलां हो गया, ढींग हो गया। भाई ये साइड लाइन मुलाकात थी, कोई तो सरकारी दौरे के ऊपर शहबाज शरीफ नहीं गए थे, ये आपके लिए समझना बड़ा जरूरी है। इमरान खान 22 साल के बाद किसी वो पहले वज़ीर आज़म थे जिसने रूस का दौरा किया, और उस वक्त के ऊपर किया जब यूक्रेन और रशिया की जंग चल रही थी और अमेरिका के साथ रूस का मसला चल रहा था। तो शहबाज शरीफ की साइड लाइन मुलाकातें हुई, और उसके बाद अभी तक ना रूसी सदर ने अपने दौरे की दावत दी सरकारी तौर पर, और ना ही नाज़रीन किराम हमारा जो जिसको दोस्त समझा जाता है कि जनाब ये हमारा बचपन का यार है चाइना, ना उसने इस इंपॉर्टेंट वज़ीर आज़म को अपने सरकारी दौरे की दावत दी है। ये बड़ा आपके लिए समझना जरूरी है। तो ये प्रोपेगेंडा सहाफ़ी, लफाफा सहाफ़ियों को आप बताएं जाकर। और हम इमरान खान और शहबाज शरीफ और ये सिलेक्टेड में क्या फ़र्क है कि इलेक्टेड वज़ीर आज़म जब जाता है या सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जाता है, इनकी बॉडी लैंग्वेज में क्या फ़र्क है आपके सामने ये स्क्रीन पर कुछ वीडियोस भी आप देख रहे होंगे। नाज़रीन किराम एक तरफ इलेक्टेड वज़ीर आज़म इमरान खान जब रूस के दौरे पर गए, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखें, ये होता है एक लीडर, ये होती है खुददारी की पहचान, और ये होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। और दूसरा ये कि जब हमारा ये इंपॉर्टेंट वज़ीर आज़म गया शहबाज शरीफ, और उसकी ये हरकतें देखें, किससे हेडफोन नहीं लगाया जा रहा, और इसकी टांगें देखें कैसे बच्चों की तरह से जोड़ी हुई हैं, और हरकतें, और सदर पुतिन इसको देखकर हंस रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इसकी अजीब व गरीब हरकत ने पाकिस्तान का सारी की सारी इज़्ज़त जो है वो खाक में मिला दी है। अब आ जाएँ नाज़रीन किराम कि 2 बड़ों की मुलाकात हुई गुज़िश्ता दिनों इमरान खान और जनरल बाजवा की, और उस मुलाकात के बाद जो आपने देखा कि ये मुलाकात रंग ले आई है। सबसे पहले आपके सामने कुछ दावे रखता हूं और फिर पीडीएम के इस दावे की तरफ मैं बढ़ता चला जाऊंगा। तो नजम सेठी ये घर के भेदी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम नमाज के बड़े करीबी समझा जाता है, नवाज शरीफ का बड़े करीबी हैं, और इनकी जो एहलियाँ हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम नमाज की टिकट के ऊपर MPA भी हैं। तो नाज़रीन किराम नजम सेठी साहब ने एक दावा किया कि इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को यकीन दहानी करवाई है कि अक्टूबर में ये हुकूमत घर चली जाएगी, जनवरी में ये नए इंतखाबात होंगे, और केयर टेकर सेटअप भी नवंबर की तैनाती करेगी। और फिर यह भी कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कि अगर ये हुकूमत खुद घर नहीं जाती तो हम इनको खुद घर भेज देंगे इत्तेहादियों की मदद से, इत्तेहादी तोड़ के। और फिर नजम सेठी ने यह भी दावा किया कि यह हुकूमत इस महीने नहीं तो अगले महीने घर चली जाएगी, और निगरान हुकूमत आएगी तो वो अगले आर्मी चीफ की तैनाती करेगी। तो नाज़रीन किराम घर का भेदी जब ये खबरें दे रहा था, तो इट्स मीन के अंदरूनी हलकों में, नून लीग के अंदरूनी हलकों में खबरें चल रही थी कि उनकी हुकूमत की रुखसती का वक्त आ चुका है, और जनाब ये अब अपना बोरिया बिस्तर जो है वो पैक कर लें। इस वक्त जो नवंबर की तैनाती है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है, और पीडीएम के अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, और पीडीएम ने सबसे पहले अपनी छाती के साथ जो कार्ड लगा कर रखा था वो ये था कि जनाब वो जनरल बाजवा को 6 माह की एक्सटेंशन देंगे, और फिर वो जनरल बाजवा के होते हुए जनाब वो इलेक्शन करवाएंगे और इमरान खान को गुड्डे लाइन लगा देंगे। एजेंसीज की रिपोर्ट थी जनाब, अगर इसको अनाहल कर दिया, इसको रास्ते से हटा दिया, तो पाकिस्तान में ऐसा रद्देमल आएगा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ से गेम निकल जाएगी, फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो नाज़रीन किराम पीडीएम जो है वो पोखलाहट का शिकार हुई। आसिफ अली ज़रदारी अपना नाम सामने लेकर आए कि जनरल आमिर को लगाएं जनाब वज़ीर जो आर्मी चीफ, क्योंकि वो उसके दौर के मिलिट्री सेक्रेटरी रह गए हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है उन्होंने ये मशवरा दिया पीडीएम को कि जनाब हमने तीसरा और चौथा नंबर का जो आर्मी चीफ था उन्हें लगा कर देख लिया और हमें नुकसान हुआ, उसके नतीजे अच्छे नहीं थे, तो लिहाजा सीनियरिटी लिस्ट के लिहाज से टॉप ऑफ द लिस्ट जो नाम होगा उसको आप आर्मी चीफ तैनात करें। तो नया दौर एक वेबसाइट है और इसके अंदर प्रॉप PMLN जर्नलिस्ट बैठते हैं, तो उन्होंने एक दावा किया, उन्होंने उस पर लिखा गया कि पाकिस्तान मुशर्रफ नवाज के सीनियर तरीन वजीर हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो नेक्स्ट आर्मी चीफ होंगे जनाब वो जनरल आसिम मुनीर होंगे, जो कि सीनियरिटी लिस्ट के हवाले से पहले नंबर के ऊपर है। और अगर वो 27 नवंबर को रिटायर हो जाते हैं, जो हमारे जराए बता रहे हैं कि 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे, तो उस वक्त पे साहिर शमशाद मिर्जा का नाम हॉट फेवरेट है कि उनको आर्मी चीफ बना दिया जाएगा।
ये इस वक्त पीडीएम नून लीग के अंदर मुशावरतें हो रही हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं और नवाज शरीफ आसिफ अली जरदारी के ताल्लुकात जो है वो इंतहाई ख़राब हो गए हैं। तो फिर नाज़रीन किराम हफीजुल्लाह न्यासी जो हैं उन्होंने दावा किया कि नून लीग एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है, जिसकी वजह से उनकी हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। और मरियम नवाज ने भी कहा कि एक्सटेंशन देना एक गुनाह है। शाहिद खान अब्बासी ने भी कहा कि जमहूरियत ख़त्म कर दें अगर एक्सटेंशन देनी है, ये सारा मामला। और अब ये ख्वाजा साद रफ़ीक ने ये इंकशाफ किया कि हमें इलेक्शन के अंदर घसीटा जा रहा है, पहले हमसे मुश्किल फैसले करवाए, अब इलेक्शन में घसीट दिया। और अब इनको खौफ ये है कि अब अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो इमरान खान अपनी मकबूलियत के मिराज के ऊपर है और वो 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा आएंगे और फिर वो आकर जो हमारी मंजी ठोकेंगे, हमारी ईंट से ईंट बजा देंगे। तो ये बड़ा खौफ है। तो इस वजह से मरीम नवाज भी पाकिस्तान से भाग रही हैं, वो लंदन जाने की तैयारी कर रही हैं। तो नाज़रीन किराम अब जो खबर सामने आई है, खालिद मकबूल सदीकी जो MKM पाकिस्तान के कन्वीनियर हैं, उन्होंने जनाब एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है और ये वो शख्स हैं लौटे हुए इमरान खान के खिलाफ साजिश का हिस्सा बने। और जब ये अपने हल्के के अंदर गए तो इनको लोगों ने जूतियों से इसका इस्तकबाल किया। तो नाज़रीन किराम इन्होंने एक ऐलान किया कि एक हफ्ते में सूरत हाल वाज़ेह ना की तो हुकूमत छोड़ देंगे। कारकुनान की लाशें मिलना हमारे लिए सवालिया निशान है, फौरी तहकीकात करके सूरत हाल वाज़ेह की जाए। और शहबाज शरीफ से आज उनकी अलल सुबह एक मुलाकात हुई फजर की नमाज के बाद और उन्होंने कहा कि कारकुनान की लाशें मिलना हमारे लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान बन चुका है, इसके लिए हमारी तहकीकात करवाई जाए। और खालिद मकबूल सदीकी ने यह कहा कि वज़ीर आज़म एक हफ्ते में कराची आकर या वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को वहां भेजकर सूरत हाल वाज़ेह करने का उन्होंने मुतालबा किया। और उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म ने अगर एक हफ्ते में हमारी सूरत हाल को वाज़ेह ना किया तो हम हुकूमत छोड़ देंगे। मुहाजिरों पर गुजरने वाले सानियात के सामने पेश होते रहे हैं। MKM और कारकुनान सोग में डूबे हुए हैं। कई साल से हमारी कोशिश थी कि शहादतों का ये सफर रुके, आपने हमारा वो इत्मीनान छीन लिया जिसकी वजह से हम आपके साथ थे, हम उस वजह से कई सवालात का सामना करते थे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत बताए हम आपके साथ क्यों दें, पिछली हुकूमत का साथ आप भी इसी वजह से देते रहे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा वज़ीर आज़म ने आज फजर की नमाज के बाद मुलाकात की और कहा जवाब देंगे और वज़ीर आज़म मकतूल कारकुनान के अहले खाना को खुद आकर जवाब दें। इन हालात में हुकूमत किस तरह चल पाएगी, वज़ीर आज़म आए और जवाब दें। ये बार बार ये जवाब का उन्होंने सारा मामला किया। और ये आप समझ सकते हैं कि जो हफीजुल्लाह न्याज़ी ने दावा किया कि एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है तो उनकी हुकूमत को घर भेजा जा रहा है। तो अब नून लीग बयानियाँ बनाना शुरू हो चुकी है कि जनाब एस्टैब्लिशमेंट हमारी हुकूमत घर भेज रही है, हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टा जा रहा है। तो आप एक साजिश के तहत आए, आपके पास मैंडेट नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के पास 86 सीटें हैं, जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके बाद 170 के करीब नेशनल असेंबली के अंदर सीटें थी। तो उसका मैंडेट कहाँ पर, आपका मैंडेट कहाँ पर? तो आप अहलियत नहीं रखते कि किसी नंबर की तैनाती करें या एक बहुत बड़े हाई प्रोफाइल शख्सियत को आप अपॉइंट करें। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो MKM ने जनाब सलाम कर दिया है। तो आइंदा आने वाले दिनों में आपकी हुकूमत घर चली जाएगी। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल को भी अपना लाजमी ख्याल रखना है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।